नमस्कार दोस्तों। अभी तो खैर मैं अपने टीचर को से मुखातिब नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन दिया कि भाई स्कूलों की फीस जो माफ़ करनी है, वो आपको मालूम है किसके लिए दिया? हमारे देश की आबादी 135-36 करोड़ कुछ ऐसा है। उसमें से ऑलमोस्ट 35 से 40 करोड़ स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजों में, और सभी प्राइवेट नहीं। ऑलमोस्ट 75 to 80% जो हैं वो उस लेवल के लोग हैं जिनके लिए घर चलाना भी मुश्किल है। स्कूल की फीस 35, 40, 50 रुपये देना भी मुश्किल है। उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने फीस माफ़ की थी। हालांकि वो डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते थे कि ये लोग माफ़ करें वो ना करें, प्रधानमंत्री हैं देश को। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो फाइनेंशियली कैपेबल सच में नहीं है। मैं भी उसी फैमिली से रहा हूँ कि जब एक 5 रुपये 10 रुपये फीस भी थी तो वो मेरे पिताजी के लिए बड़ी बात थी, तो मैं भी समझ सकता हूँ। मेरे जो फेलो टीचर्स, मेरे जो सीनियर्स टीचर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो भी अच्छे से समझते हैं इस बात। आप लोग के लिए वीडियो है जो लोग आप एक कार अफोर्ड कर सकते हो, एक फ्लैट अफोर्ड कर सकते हो, अब एटलीस्ट आपकी मंथली इनकम 1 लाख या उसके आसपास है, आप लोगों को बहुत खुशी हुई कि फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये मेरा देश है जिसमें हर किसी को अपना बेटा बेटी बच्चे अपने डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस, आईटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड चाहिए थ्रू एजुकेशन। जो बिजनेस का सोच के बैठे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, स्टिल वो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें। आप लोग अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और आप लोग टीचर को फीस न देख करके बड़े खुश हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, एज ए टीचर मैं और मेरे जितनी कम्युनिटी है टीचर्स की आपसे भीख नहीं मांग रही, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप लोग को आईना दिखा रहा हूँ। आप लोग को बड़ी खुशी हुई, बहुत लोग सुने मैंने। आप मूवमेंट चला रहे हैं कई कई जगह पर, तो फेसबुक पे इवन लोग लाइव स्कूलों में मतलब लिटरली आंदोलन करने की स्थिति में है कि आप फीस कैसे ले सकते। शाबाश। इतनी आप अगर हिम्मत इन करप्ट जो ऑफिसर्स या नेता हैं या जो कुछ भी देश में गलत होता है, इवन रेप होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप में इतनी हिम्मत होती है, स्कूलों पे तो बड़ा जल्दी चल दिया आप लोग कि हम क्यों फीस दें। टीचर ही बेचारे आपको मारने तो आएंगे, चुपचाप बैठ गए, शांति से बैठ गए, लेकिन भीख नहीं मांग रहे। आगे चलता हूँ। आप लोग हमारी तो छोड़िए, हम टीचर्स मैनेज कर लेंगे, जानते हैं, हम स्ट्रगल करके ही टीचर बने, अब भी कर लेंगे। आपकी मैं कुछ चीज़ें जहाँ आपका ध्यान नहीं गया मैं वहाँ बताया था, आप भी कुछ सोच के आपने सोचा होगा चलो ठीक है, तो आप एक सिंपैथी रखते हैं, गुस्से में नहीं, लेकिन कभी कभी आता है उसका नो डाउट, लेकिन एक सिंपैथी रखते हुए बात। एक कहानी याद आती है मुझे, छोटा था जब मैं बचपन में, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो कहानी क्या थी कि एक बच्चा होता है, वो सीमा ज़्यादा मतलब अमीर नहीं, मतलब गरीब घर की होती है, तो जैसे तैसे घर चलाती है, इधर उधर काम कर रहे। तो उसका बेटा किसी दिन किसी दुकान से सामान लेने जाता है, कुछ सपोज करो कि कोई एक चीनी लेने गया आधा किलो, तो वहाँ से उसने एक को टॉफ़ी उठा ली, उठा के लाया, माँ को दिया। माँ ने पूछा कहाँ से लाया टॉफ़ी, तो ले ऐसे उठा ली। माँ ने कुछ नहीं कहा, उसकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ी, वो फिर आगे गया, फिर उसने और किसी दुकान से, फिर वो ऐसे ही करता था, उसे दुकानदार कुछ सामान लेने पीछे गया तो उसने कोई सामान उठा लिया। ऐसे करते करते
ज़्यादा लंबी क्या ले जाऊँ कहानी, ऐसे करते करते वो ठग चोर बन गया। तो 5-10 जब वो 15 साल 20 साल तक का हुआ होगा, तब तक उसकी माँ को कोई टेंशन नहीं थी, वो जाता था और अब तो वो चोरियाँ भी करने लगा था, इवन पिस्टल विस्टल यहाँ तक भी अच्छे खासा डकैत बन चुका था। अल्टीमेटली चली लाइफ, जब वो 4-5 साल बाद 20-25 साल का हुआ तो अल्टीमेटली पुलिस के हाथ आना था, तो पुलिस के हाथ आ गया। तो उस पर बहुत सारे मर्डर भी कर चुका था, सब कुछ था ऐसा था। तो अल्टीमेटली उस पर केस चला जो भी फाइनली उसको तो फांसी की सज़ा सुनाई गई। पुरानी कहानी, ठीक है। तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी, तो उसने अपनी आखिरी इच्छा में कहा कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहती हूँ। तो उसकी माँ वहीं अदालत में बैठी थी, तो माँ आई। तो माँ आई जैसे, तो आप लोगों ने सुनी हुई कहानी, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। तो उसके पास कोई चाकू जैसी चीज़ होगी, उसने माँ के कान काट दिया। माँ चिल्लाई रोई, जज ने पूछा ये क्या बकवास है। बोला कि साहब आज जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी ये है मेरी। जिस दिन मैं पहली टॉफ़ी चुरा के लाया था, अगर उस दिन इसने मुझे टोका होता तो आज ये स्थिति मेरी, आज मुझे दिन ना देखना होता। ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ। अभी आपके बच्चे हो सकता है आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, मैक्सिमम बच्चों की हम जानते हैं, हम टीचर हैं, बच्चे आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहते, हमारे पास रहते हैं। ये एक सेशन हो सकता है कि बच्चे हमारे पास ना आए, आपके पास आए, और आप बच्चों को उतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं, क्योंकि आप बिजी रहते हैं अपने कामों में। हमारा काम ही इनसे डील करना है। इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है, एक स्कूल को मंदिर ऐसे ही नहीं कहा जाता। स्कूल को मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं ना साहब, हमारी लैंग्वेज बिल्कुल पोलाइट हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें पता है कि हमें बच्चों को फेस करना है। हम एक दूसरे से भी, टीचर जो कलीग्स हैं, आप करके बात करते हैं, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, करना होता हमारी आदत में शामिल हो चुका है। हमारा 4th क्लास भी होगा, चाहे लेके भी आएगा, तो भी हम उससे रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बात अच्छे से घुस चुकी है कि अगर हम बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे तो जो बच्चे हमारे सामने हैं वो भी बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बात गारंटी नहीं, पूरे के पूरे भरोसे के साथ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप जितना अपने बच्चे को नहीं जानते हैं उतना आपका टीचर जानता है, क्योंकि मैक्सिमम वो टीचर के साथ रहता है और क्लोज रहता है, आपसे नहीं रहता उतना। आप लोग अपने काम में बिजी होते होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग टू ऑल पीपल, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग फाइनेंशियली उतने स्टेबल कैपेबल नहीं हैं कि वो फीस दे सकें। दूसरा, वो लोग जिनके जो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जानते हैं, उनके लिए नहीं, जो हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। और अभी आपके बच्चे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं कि टीचर हमारे देखो कुछ नहीं पढ़ाता, ऐसा कुछ नहीं। सब टीचर कैसे पढ़ाते हैं और क्या होता है क्लास में, ये टीचर ही जानता है। हम जब क्लास में एंटर करते हैं ना, तो साहब हम ये नहीं गिनते कितने बच्चे हैं, और हम ये नहीं देखते कि कौन किस ऑफिसर का बेटा है, कौन किसी बिजनेसमैन का बेटा है या बेटी है, कौन किसी का फादर क्या है या किसी की अप्रोच क्या, हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारे लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। अगर हम ये ध्यान रखने लगे तो हम टीचिंग कर ही नहीं सकते। उस समय हमारे सामने सब बच्चे एक जैसे होते हैं। डांट पड़ती है तो एक कोई करोड़पति का बेटा होगा या बेटी होगी तो उसको भी पड़ेगी, और कोई नॉर्मल लिविंग बच्चा है तो उसको भी पड़ेगी, बराबर पड़ती है। और यही चीज़ आपके बच्चे को जीना सिखाती है कि हाँ हम बराबर हैं। बाहर वो और हमारे सामने नहीं होता, हमारे सामने हिम्मत नहीं होती बच्चे की कि ये कहते कि माँ ये सोचता हूँ चल बाहर निकल क्लास। और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी यही कहते हैं, ठीक है नहीं चाहिए ऐसा बच्चा, देखिए वो भी टीचर है। दूसरी बात, हम जब टीचिंग करते हैं हमारे दिमाग में कतई नहीं होता कि इतने बच्चे हैं, इतनी गिनती है, इतना नंबर है, ये आप लोग गिनते हो, आप लोगों को गिनती आती है। अच्छा स्कूल में 800 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 400 बच्चे, इतने लाख फीस होगी, इतना इतना पैसा कमाते होंगे। हम नहीं सोचते साहब जब क्लास में घुसते हैं
क्लास में घुसने के बाद जब हम एक टॉपिक में एंटर करते हैं तो हम टॉपिक में घुस जाते हैं उसमें। हम ये नहीं देखते कि इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स नॉट। उस वक्त हम खो चुके होते हैं, सारी दुनिया से, दीन दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हैं, पूरी तरह से आपके बच्चों के साथ, उनके साथ जी रहे होते हैं। टीचिंग है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, लेकिन मेरे टीचर भाई अच्छे से इस बात को समझेंगे। मेरे टीचर ब्रदर्स इन बातों को अच्छे से जानते और समझते हैं। आपको सिर्फ एक क्लू दे रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। जो मैंने कहा, अभी तो मैंने कहना शुरू किया है। पहला वीडियो मैंने आपकी फेवर में बनाया, तो दूसरा अब मैं इस बात को बता रहा हूँ। और मेरे पास अभी बहुत सारी बातें करने को, बेटर कन्वर्सेशन हो। आप लोग कुछ कमेंट्स करें तो अच्छे से बात हो पाए। हो सकता है कुछ चीज़ों में मुझे मालूम ना हो। एज ए टीचर मैं एक बात कहता हूँ आपको, मुझे 20 साल हुए टीचिंग करते हुए। मैं बच्चों से एक बात कहता हूँ, आपसे भी एक है। मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। जितना बच्चों को चाहिए उसके लेवल से काफ़ी ऊपर मैं जानता हूँ। इसके अलावा दूसरा, मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझ सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स, में इनको संभाल सकता हूँ। ये मेरी दुनिया है बस। इससे ज़्यादा मैं चर्चाएँ भी नहीं करता, कोई भी टीचर नहीं करता कि मोदी जी क्या करेंगे या योगी जी क्या कर रहे होंगे, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो न्यूज़ में क्या चल रहा है। वो मेरे बस का नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। इवन बिजनेस भी कैसे होता है, आप लोग की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये मालूम है, जो मेरा काम है मुझे अच्छे से पता है। उसके बारे में आप 50 सवाल पूछिए, मैं आपको करेक्ट आंसर दूँगा। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मुझे ना मालूम, लेकिन क्योंकि मैं बात बच्चों से रिलेटेड कर रहा हूँ, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, एज ए टीचर मेरा राइट बनता है कि मैं कर सकता हूँ। स्टिल कोई बातें ऐसी हैं जो कनेक्टेड हैं और मुझे पता नहीं, तो आप कमेंट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। और मेरे जो हैदराबाद के भाई लोग हैं, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के, अगर वो लोग, उनको हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो कहें मैं इंग्लिश में एक वीडियो सेम बना के उनको भेज दूँ।